मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि पृथ्वी पर्यावरणीय विनाश की कगार पर पहुंच चुकी है। भीषण गर्मी की वजह से पिघलती बर्फ की चट्टानों से निकले एक रहस्यमयी बैक्टीरिया ने समुद्री जीवन को लगभग खत्म कर दिया है। पूरी दुनिया भयानक भुखमरी की कगार पर जा रही है। इसलिए थाईलैंड की सरकार भी सारी दुनिया से अपना कनेक्शन तोड़कर पहले अपने नागरिकों तक जरूरत के सारे संसाधन पहुंचाने की पूरी कोशिशें कर रही है। और इसी बीच हम सिंह और उसके दोस्त को देखते हैं, जो हमेशा की तरह समुद्र से कुछ मछलियां लेकर उन्हें डिलीवर करने निकलते हैं। लेकिन सिंह अब ये काम छोड़ना चाहता है और अपनी गर्लफ्रेंड रिन के साथ कहीं और बसना चाहता है। पर उसका दोस्त कहता है कि कहीं भी जाओ, सब जगह हालात एक जैसे ही हैं। फिर दोनों ऐसे ही बातें करते हुए अपनी डिलीवरी की जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि वहां बहुत सारे लुटेरे हैं। पर सिंह एक प्रोफेशनल बॉक्सर है, इसलिए वह चुपके से गाड़ी से उतरकर अकेले ही एक एक करके बहुत सारे लुटेरों को मार गिराता है। बाद में उसका दोस्त भी उसकी मदद के लिए नीचे उतरता है और दोनों मिलकर अपना सामान चोरी होने से बचा लेते हैं और मछलियों को देश के एक बड़े बिजनेसमैन मिस्टर वासु की फूड फैक्ट्री में डिलीवर कर देते हैं। लेकिन मैनेजर लड़ाई में टूटा बॉक्स लेने से मना कर देता है और उनके पैसे भी काट लेता है। दोनों इससे गुस्सा होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उस सामान को डिलीवर किया होता है। सिंह का दोस्त उसके काम के बदले में उसे एक बाइक देता है और जब वो बॉक्स खोलकर देखता है तो उसमें एक मछली होती है। उन दोनों ने 10 सालों से कुछ अच्छा नहीं खाया होता है, इसलिए वे उस मछली को खाने के बारे में सोचने लगते हैं। दूसरी ओर मिस्टर वासु का मैनेजर पुरीच भी अब शहर के अमीर लोगों के साथ मीटिंग कर रहा होता है। मिस्टर वासु को थाईलैंड की जनता एक मसीहा समझती है क्योंकि उन्होंने थाईलैंड की जनता को भुखमरी से निकाला होता है। पुरीच मिस्टर वासु की तारीफ करते हुए उन सबको सिंह और उसके दोस्त द्वारा छोड़ी गई वही मछलियां दिखाता है और कहता है कि ये मछलियां बैक्टीरिया से पूरी तरह सुरक्षित हैं और मिस्टर वासु इन्हें अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए लाए हैं। फिर वह सबको भी वह मछली खाने कहता है और मिस्टर वासु के नए फूड बिजनेस में पार्टनर बनकर दुनिया भर में खाना एक्सपोर्ट करने का ऑफर देता है। वे सब भी मिस्टर वासु के इस ऑफर से खुश होते हैं और मज़े से मछली खाने लगते हैं, जबकि बाहर की दुनिया का भुखमरी से बुरा हाल होता है। बाहर लोग मछली तो दूर, कॉकरोच जैसी चीज़ें खाने के लिए भी एक दूसरे की जान ले रहे होते हैं। लेकिन उस मछली को खाने के थोड़ी देर बाद ही पुरीच को कुछ अजीब लगने लगता है और अचानक उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगती है। साथ ही उन सारे लोगों की भी हालत खराब होने लगती है। सिंह भी अब अपने घर पहुंच जाता है, जहां उसकी गर्लफ्रेंड रिन उसे फिर से घायल देखकर परेशान होती है और सिंह से कहती है कि जब तुम्हारा काम इतना जोखिम भरा है तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते। तो सिंह भी हमेशा की तरह उससे जल्द ही काम छोड़ने का वादा करता है, पर रिन सिंह को खोना नहीं चाहती है, इसलिए वह सिंह वे नाराज होकर अपनी एक दोस्त के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाती है, जहां वह डॉक्टर है। उनके साथ उसकी दोस्त का बेटा बड़ी भी होता है। हॉस्पिटल पहुंचने पर रिन को एक अर्जेंट सर्जरी मिलती है, लेकिन तभी हॉस्पिटल का डायरेक्टर वहां आकर रिन को अपने साथ 10वें फ्लोर पर चलने को कहता है। रिन कहती है कि उसके पेशेंट की हालत खराब है, लेकिन फिर उसे डायरेक्टर की बात माननी पड़ती है और डायरेक्टर उसे 10वें फ्लोर में लाता है, जहां मिस्टर वासु की पत्नी को रखा गया होता है। इसी दौरान हॉस्पिटल में पुरीच को भी लाया जाता है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में उसे बहुत ज़्यादा खून की उल्टियां होने लगती हैं और वह बुरी तरह से तड़पने लगता है। दूसरी ओर मिस्टर वासु डायरेक्टर को उसी मछली का लीवर दिखाता है। उसे लगता है कि उस लीवर से उसकी पत्नी की हालत में सुधार हो सकता है, लेकिन रिन विरोध करते हुए कहती है कि मछली के लीवर की ऐसी कोई जांच नहीं हुई है जो साबित करे कि वह मरीजों को ठीक कर सकता है। लेकिन वासु अपनी बीवी को हमेशा ऐसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के सहारे जिंदा नहीं रखना चाहता, इसीलिए वह इस लीवर को अपनी पत्नी पर आजमाने की जिद करता है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टरों की पूरी कोशिश के बाद भी पुरीच की मौत हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों का रंग बदलने लगता है, जैसे उसमें कुछ संक्रमण हो रहा हो। और जब डायरेक्टर और रिन बाहर आते हैं, तब तक पुरीच पूरी तरह से संक्रमित होकर एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है और नर्सों पर हमला करता हुआ दिखता है। थोड़ी देर बाद सिंह को भी घर पर रेडियो से हॉस्पिटल की इस घटना के बारे में पता चल जाता है, तो वह घबराकर अपने साथ लाई वही संक्रमित मछली खाए बिना ही तुरंत रिन को लेने हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां लोगों को हॉस्पिटल से दूर रहने की चेतावनी दी जा रही होती है और गार्ड्स भी लोगों को अंदर जाने से रोक रहे होते हैं। पर तभी वहां ऊपर से एक नर्स की लाश गिरती है, जिसे भी पुरीच ने संक्रमित कर दिया होता है। और जब एक गार्ड उसके पास जाता है तो वह संक्रमित नर्स उस गार्ड पर भी हमला कर देती है। चारों ओर भगदड़ मच जाती है। सिंह मौका देखकर हॉस्पिटल के अंदर घुस जाता है,
लेकिन अंदर संक्रमित लोग अब झोंबी बनकर सारे लोगों को मार रहे होते हैं। ऋण एक कमरे में छुपकर यह सब देख रही होती है। उसके साथ डायरेक्टर भी होता है, पर वह भी बुरी तरह से घायल हो चुका होता है। इसलिए थोड़ी देर में वह भी झोंबी बन जाता है और ऋण पर हमला करने लगता है। पर ऋण किसी तरह अपनी जान बचाकर कमरे से बाहर आ जाती है। तभी उसे सिंह की आवाज़ आती है, जो कम्युनिकेशन रूम से उसे बुला रहा होता है। ऋण भी एक माइक्रोफोन वेंट के जरिए सिंह को जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उस एरिया की लाइट चली जाती है। और दूसरी ओर कम्युनिकेशन रूम में भी एक ज़ॉम्बी घुसकर सिंह पर हमला कर देता है, पर सिंह उससे लड़कर किसी तरह उसे मार देता है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मारता हुआ वहां से बाहर आ जाता है। फिर वह बड़ी की आवाज़ें सुनकर उसे बचाने एक कमरे में आ जाता है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मारकर बड़ी को बचा लेता है। जब सिंह को पता चलता है कि बड़ी ऋण को जानता है, तो सिंह बड़ी से वहां का रास्ता दिखाने के लिए कहता है। इसी दौरान थाईलैंड की सरकार भी आर्मी के साथ मिलकर पूरे शहर में इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए हॉस्पिटल में जिंदा बचे सारे लोगों सहित ही हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की योजना बनाती है। और आर्मी अंदर जाकर 3 घंटे के टाइमर के साथ एक बम लगा देती है, जबकि ऋण अभी भी अंदर खुद की जान बचाते हुए सिंह को ढूंढ रही होती है और कम्युनिकेशन रूम तक पहुंच जाती है। लेकिन उसका दरवाज़ा लॉक होता है। उसे चाबी एक संक्रमित गार्ड के पास दिखती है। ऋण किसी तरह उससे चाबी छीनकर तेजी से खुद को उस कमरे में बंद कर लेती है, लेकिन वहां का माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा होता है और उसे सीसीटीवी में हॉस्पिटल में हर तरफ ज़ॉम्बी फैले हुए दिखते हैं। ऋण घबराकर उदास हो जाती है। सिंह अभी भी बाहर बड़ी के साथ ऋण को ढूंढ रहा होता है। बड़ी उसे अपनी माँ के ऑफिस ले जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि बड़ी की माँ और ऋण 5th फ्लोर में है। लेकिन वहां से निकलते समय बड़ी व्हीलचेयर पर बैठे एक ज़ॉम्बी को देखकर जोर से हंस पड़ता है, जिसकी आवाज से दूसरे ज़ॉम्बी भी वहां आने लगते हैं। लेकिन दोनों उनसे बचते हुए एक कमरे में आकर दरवाजा बंद कर देते हैं। अंदर एक बूढ़ा मरीज और उसका बेटा होता है। वह ज़ॉम्बी से बचने के लिए एक इंजेक्शन लगाकर खुद को मार लेता है। बाहर से ज़ॉम्बी भी खिड़की तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं। इसलिए सिंह तुरंत एक खिड़की तोड़कर रास्ता बनाता है और बड़ी के साथ वहां से ऊपर चढ़ने लगता है। पीछे सारे ज़ॉम्बी कमरे में आकर उन दोनों बाप बेटे को खाने लगते हैं। ऊपर चढ़ते हुए बड़ी एक ज़ॉम्बी से बचते हुए नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी सिंह उसे खींचकर बचा लेता है। और आखिरकार सिंह और बड़ी की माँ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसकी माँ को भी ज़ॉम्बी काट चुके होते हैं। वह बड़ी को उसका इनहेलर देती है और सिंह को बताती है कि ऋण 10वें फ्लोर में है। बड़ी उन्हें भी साथ चलने कहता है, लेकिन उसकी माँ जानती है कि वह भी इन्फेक्टेड हो जाएगी। इसलिए वह सिंह से बड़ी का ख्याल रखने को कहती है और बड़ी को सिंह के साथ भेज देती है। पर बड़ी फिर से अपनी माँ की ओर दौड़ता है, लेकिन तब तक उसकी माँ भी ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। इसलिए सिंह उसे दूसरे ज़ॉम्बी से बचाते हुए ऊपर की ओर ले जाने लगता है। ऋण भी सीटीवी पर मिस्टर वासु को देखकर उसके कमरे तक पहुंच जाती है और जोर जोर से दरवाज़ा पीटकर दरवाज़ा खोलने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तो वासु ऋण को अंदर आने देता है और उसे शांत करवाकर बताता है कि आर्मी उन्हें लेने आती ही होगी। और दूसरी ओर आर्मी का हेड ऑफिसर भी अपनी टीम को मिस्टर वासु और उनकी पत्नी को किसी भी हालत में सुरक्षित बाहर निकालने का आदेश देता है। लेकिन इसी बीच मिस्टर वासु की पत्नी को चढ़ाया हुआ ब्लड खत्म होने लगता है। इसलिए वह ऋण से कहीं से भी खून ढूंढकर लाने की रिक्वेस्ट करता है और बदले में उसे हॉस्पिटल से बाहर निकलवाने का वादा करता है। ऋण उसकी बात मान जाती है। अब एक आर्मी हेलीकॉप्टर भी छत पर पहुंच जाता है और सैनिकों की टीम मिस्टर वासु और उसकी पत्नी को वहां से निकालने 10वें फ्लोर की ओर जाने लगती है। ऋण भी खून लेने के लिए बाहर निकलती है और ज़ॉम्बीज़ से छुपकर एक कमरे में घुस जाती है। तभी सिंह भी बड़ी को लेकर 10वें फ्लोर में आ जाता है और ज़ॉम्बीज़ से छुपते हुए आगे बढ़ने लगता है। सिंह को एक जगह ऋण की अंगूठी गिरी हुई मिलती है। वह समझ जाता है कि ऋण जरूर यहीं कहीं है और तभी ऋण उसे ज़ॉम्बीज़ से बचकर भागते दिखती है। सिंह जोर से चिल्लाकर ज़ॉम्बीज़ को अपनी ओर आकर्षित करता है और ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए ऋण की ओर जाने लगता है। सैनिक भी ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए अंदर आ जाते हैं और मिस्टर वासु की पत्नी को दूसरा खून चढ़ाकर उन दोनों को वहां से निकालने लगते हैं। सिंह भी ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हुए एक कमरे तक पहुंचता है, जहां अंदर उसे ऋण दिखती है। लेकिन तभी ऋण के पीछे एक मोटा सा ज़ॉम्बी आ जाता है। सिंह तुरंत एक फायर एक्सटिंग्विशर से दरवाज़ा तोड़ देता है और बड़ी भी तुरंत अंदर जाकर उसी फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके ऋण को बचा लेता है। तभी सिंह भी वहां पहुंचकर उस ज़ॉम्बी का सिर कुचलकर उसे मार डालता है। दूसरी ओर सैनिक संक्रमित लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और जैसे ही सिंह बाहर आता है,
तो एक सैनिक उसे भी जॉम्बी समझकर एक गोली मार देता है। ऋण चीखती हुई उसकी ओर दौड़ती है, लेकिन मिस्टर वासु के आदेश पर सैनिक उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। बड़ी सिंह को उठाने की कोशिश करता है और सिंह को गोली सिर्फ कंधे पर लगी होती है, इसलिए वह फिर से उठ खड़ा होता है और ऋण को बचाने के लिए सैनिकों पर ही हमला कर देता है और सबको बुरी तरह से मारने लगता है। लेकिन एक सैनिक उसका गला घोंटकर मारने की कोशिश करता है, पर तभी एक जॉम्बी वहां आ जाता है, इसलिए सैनिक सिंह को छोड़ देता है। फिर सिंह वापस लड़कर उस सैनिक को ढेर कर देता है। ऋण तुरंत सिंह को खींचकर एक सुरक्षित जगह में लाती है और उसकी मरहम पट्टी कर देती है और सिंह की ऐसी हालत देखकर उसे खोने से डरने लगती है। इसलिए सिंह उसे अंगूठी पहनाकर वादा करता है कि यहां से निकलने के बाद वे लोग ऋण की बताई हुई जगह पर चले जाएंगे। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, पर तभी बड़ी को बाहर से कुछ आवाजें आती हैं और जब वह बाहर देखता है तो उसे एक सैनिक जॉम्बी बना हुआ दिखता है। लेकिन जब वह सिंह को बताता है तो सिंह उस जॉम्बी को अंदर आने देता है और उस पर पीछे से फ्लेमेबल लिक्विड की बोतल फेंकने लगता है और उसे आग लगाकर जला देता है। लेकिन उनके निकलते ही हॉस्पिटल का एंटी फायर सिस्टम ऑन हो जाता है और पानी की वजह से वहां मरे हुए सारे जॉम्बी और सैनिक और भी खतरनाक जॉम्बीज में बदल जाते हैं। पर वे तीनों आगे बढ़ते हुए मिस्टर वासु और उनकी पत्नी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जॉम्बीज ने उसकी पत्नी को भी काट लिया होता है और वह जॉम्बी बनने की कगार पर होती है। ऋण मिस्टर वासु को वहां से चलने कहती है, लेकिन वासु अपनी पत्नी के पास ही रुक जाता है और अपनी पत्नी को गले लगाता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे काट लेती है। फिर भी वह अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ता है। तभी वहां बहुत सारे जॉम्बीज भी आकर उन दोनों को खाने लगते हैं। ऋण सिंह और बड़ी जॉम्बीज से बचते हुए पार्किंग एरिया में पहुंच जाते हैं, लेकिन जॉम्बीज बहुत सारे होते हैं, इसलिए सिंह उन्हें रोकने के लिए वहीं रुक जाता है और ऋण से बड़ी को लेकर वहां से निकल जाने को कहता है। ऋण थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उसकी बात मानकर बड़ी के साथ वहां से निकल जाती है। पीछे सिंह जॉम्बीज से लड़ते हुए खुद को एक कार में बंद कर लेता है। दूसरी ओर ऋण बड़ी को लेकर छत पर पहुंच जाती है, जहां एक सैनिक उन्हें चेक करता है कि वे लोग संक्रमित तो नहीं हैं और उन्हें तुरंत साथ चलने कहता है। लेकिन ऋण के रिक्वेस्ट करने पर वह 5 मिनट सिंह का इंतजार करने के लिए मान जाता है और उन्हें हेलीकॉप्टर में बैठा देता है, जबकि सिंह अभी भी कार में जॉम्बीज से घिरा हुआ होता है। जॉम्बीज भी कांच तोड़कर अंदर घुसने लगते हैं। सिंह एक रिंच से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर तभी कार में विस्फोट हो जाता है। सैनिक तुरंत जाने का निर्णय लेते हैं। ऋण उनसे थोड़ी देर और रुकने की मिन्नतें करने लगती है, लेकिन सैनिक उसकी नहीं सुनते और दरवाजा बंद करके हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर देते। लेकिन सिंह धमाके में बच गया होता है और किसी तरह छत तक पहुंचकर जॉम्बीज को अंदर ही बंद कर देता है और ऋण की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन ऋण का हेलीकॉप्टर अब हवा में होता है। दोनों एक दूसरे को उदास होकर देख रहे होते हैं। तभी पीछे से बहुत सारे जॉम्बीज आकर सिंह पर हमला कर देते हैं। सिंह भी उनसे लड़ने लगता है, लेकिन तभी बम का टाइमर 0 हो जाता है और बिल्डिंग में बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर ऋण और बड़ी पूरी तरह टूट जाते हैं। एक ही पल में सब कुछ खत्म सा हो जाता है। इसके बाद हम ऋण को उसी जगह पर देखते हैं जहां उसने सिंह के साथ जाने का प्लान किया था। उसके पास अभी भी सिंह की दी हुई अंगूठी होती है और बड़ी भी अब उसके साथ ही रहता है। लेकिन आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि सिंह अभी भी जिंदा है, जो एक पाइप में छुपकर बच गया होता है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद